हाँ, तो भाई अब देखिए आप जानते हैं कि 10 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक पारिवारिक परीक्षा जो आईएससी के होने वाले हैं, इंटरमीडिएट पारिवारिक परीक्षा 2022। सो एनुअल वार्षिक परीक्षा ये केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र है आईएससी के लिए। सो इस समय 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और ये आगे देखिए प्रश्न है, इसमें परीक्षार्थियों को अपने शब्दों में उत्तर देना है। दानी और ये अंक दिए गए हैं, 15 मिनट अतिरिक्त मिलने वाले हैं और इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। हाँ, तो भाई इससे पहले कि आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए अज्ञात लवण M1 में धनायन और ऋणायन में पहचान की सूक्ष्म परीक्षा के आधार पर करें। और दूसरा दिया गया M/20 मोर लवण के घोल की मदद से KMnO4 के घोल की मोलरता का अनुमापन विधि से करें। अथवा में दिए गए, ये देखिए प्रश्न पत्र पहला जो है 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का है, और दूसरा जो है 10 नंबर का है, अधिक अंक वाला है। और दूसरा में आपको ये अथवा में 2 प्रश्न और दिए गए हैं, जैसे M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से KMnO4 के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। और फिर अगला और में एक और दिया गया है कि दिए गए M/20 NaOH घोल की मदद से HCl के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। फिर एक और अगला एक और में दिया गया है, चूँकि ये 10 मार्क्स का है तो इसलिए 4 तरह के प्रश्न दे करके इसमें दिया गया है कि आप किसी तरह से इसका उत्तर देकर आप 10 अंक के हकदार हो सकेंगे। M/10 H2SO4 घोल की मदद से Na2SCO3 घोल के मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये दूसरा जो एक में तो कोई अथवा नहीं दिया गया है, लेकिन 2 में ये 4 तरह के प्रश्न है, ये कोई एक बनाना है आपको। और तीसरा देखिए कार्बनिक यौगिक ओवन में एक क्रियाशील समूह की पहचान करें। और अथवा में दिया गया है, ये 4 मार्क्स का है भाई, ये 4 नंबर के आने वाले हैं। तो फिटिकरी के निर्माण करें, जांच के लिए प्रस्तुत करें। तो इस तरह से ये 4 नंबर के हैं। या अथवा में एक और बना सकते हैं, स्टार्च का साल तैयार करें और जांच के लिए प्रस्तुत करें। और इस तरह से भाई पहला प्रश्न 6 अंक का है, दूसरा प्रश्न 3 अंक का और तीसरा आपका 4 अंक का है। तो अगला जो चौथा प्रश्न है 5 मार्क्स का, तो इसमें आपको रिकॉर्ड देना है, यानी कॉपी जो लिख करके आप ले जाएंगे अपने प्रायोगिक परीक्षा के लिए, कॉपी लिख करके जो ले जाएंगे उस पर 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और मौखिक परीक्षा वाइवा वोस जो मिलने वाले हैं वो उसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है। सो अगर ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो आपसे 1-2 प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में। सो आपको 5 अंक इस पर निर्धारित किए गए हैं। हाँ, तो भाई पहला जो प्रश्न है इसमें अथवा नहीं दिया गया है, 6 अंक का है। और इसमें आपको दिया गया अज्ञात एक लवण है, साल्ट है, जिसमें एक धनायन एवं ऋणायन की पहचान शुष्क ड्राई टेस्ट के द्वारा, यानी शुष्क परीक्षण के आधार पर करना है। इसमें अथवा नहीं दिया गया है। हाँ, तो भाई ये देखिए लवण का शुष्क परीक्षण इस प्रकार से हम लोग करते हैं। प्रथम प्रश्न का जो उत्तर है उसके लिए है, तो एक प्रयोग है, निरीक्षण है, निष्कर्ष है। लवण पर ये पहले ताप का प्रभाव देखा जाता है कि किस ताप पर कैसे कैसे क्या होता है। एक साफ या सूखे परख नली में थोड़ा लवण लेकर धीरे धीरे फिर कस करके गर्म किया जाता है। लवण अगर पिघल गया तो क्षारीय या मृदा धातु का लवण है। अगर उजला ऊर्ध्वपातन बनाया तो NH4 प्लस हो सकता है। रावाकरण का जल निकला तो लवण में रावाकरण जल हो सकता है। कड़कड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न हुई तो भारी धातु Ba2 प्लस या Bp2 प्लस या नाइट्रेट हो सकता है। 5वां गैस निकलती है, अमोनिया गंध की रंगहीन गैस अगर निकलती है तो NH4 हो सकता है। भूरे रंग की गैस निकलती है तो Br माइनस NO3 माइनस हो सकता है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस निकलती है तो CO3 माइनस 2 हो सकता है। रंगीन एवं तीक्ष्ण गंध निकलती है तो Cl माइनस हो सकता है। रंगहीन सड़े अंडे की गंध की जैसा निकलता हो तो S-2 हो सकता है। उजली एवं दम घुटने वाली और गैस है
तो SO3-2 हो सकता है। अवशेष बचा हुआ उजला Mg4L2 Zn2+ और Sr2+ Ba2+ हो सकता है। हाँ, फिर इसके बाद गर्म में पिघला किंतु ठंडा होने पर उजला हो जाए तो Zn2+ हो सकता है। गर्म करने में लाल किंतु ठंडा में भूरा हो जाए तो Fe2 3+ हो सकता है। और गर्म में लाल भूरा किंतु ठंडा हो तो Pb2+ हो सकता है। इस तरह से ये हम गर्म करके और इसका कुछ लवणों के अनुमान लगा सकते हैं। और आगे हम चारकोल परीक्षण करते हैं। तो चारकोल टेस्ट में लवण एवं गलन मिश्रण Na2CO3 K2CO3 का 1 और 3 मिश्रण को चारकोल छिद्र में लेकर इसे 1 बूंद जल डाल करके नम बनाया जाता है तथा बर्नर के अवकारक ज्वाला से गर्म किया जाता है। निरीक्षण में देखते हैं कि श्वेत अवशेष बचा जिसे गर्म करने पर चमकने लगे तो Mg2+, Al3+, Ca2+, Zn2+, Ba2+, Sr2+ हो सकते हैं। और अगर चारकोल के छिद्र के चारों उजला पपड़ी बना जो गर्म अवस्था में पीला और ठंडा उजला हो जाता था, तो अब हम Zn2+ का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा, लाल परत बना तो Cu2+ हो सकता है। और काला बीड बना जो कागज पर निशान बनाता है तो Pb2 हो सकता है। और काला बीड जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो तो Fe2+, CO2+, Ni2+ हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरा हम टेस्ट करने कि कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो जो लवण चारकोल परीक्षण में बीड़ा बनाते हैं उनके बीड़ पर 1 बूंद कोबाल्ट नाइट्रेट डालकर और बर्नर के अक्सीकारक ज्वाला में गर्म किया जाता है। यदि अवशेष का रंग नीला हो जाए तो Al3+ है, गुलाबी हो जाए तो Mg2+ है, हरा हो गया तो Zn2+ है। और इस तरह से हाँ, तो भाई एक बात है कि इससे पहले कि आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब से भूले तो नहीं होंगे, और अगर भूल गए हों तो कर लेंगे। तो आगे चलते हैं फिर इसी में कि ज्वाला परीक्षण में क्या करेंगे। प्लेटिनम तार के अप्रदीप्त ज्वाला को गर्म कर साफ किया जाता है, शांत HCl में डुबाया जाता है तथा थोड़ा लवण चिपकाए और पुनः अप्रदीप्त ज्वाला में गर्म किया जाता है। ज्वाला को पहले नंगी आँख से फिर कोबाल्ट ग्लास से देखा जाता है। नंगी आँख से सुनहला पीला कोबाल्ट ग्लास से कोई रंग नहीं तो Na+ हो सकता है। नंगी आँख से अगर बैगनी कोबाल्ट ग्लास से गाढ़ा लाल से देखें तो K+ हो सकता है। और नांगी आँख से ईंट जैसा लाल कोबाल्ट ग्लास से हल्का हरा अगर दिखे तो Ca2+ हो सकता है। नंगी आँख से क्रिम्सन लाल और कोबाल्ट ग्लास से हल्का लाल अगर दिखाई दे तो Sr2+ हो सकता है। नंगी आँख से अगर हम हरा देखें और कोबाल्ट ग्लास से नीला हरा देखें तो Ba2+ हो सकता है। इस तरह से भाई नंगी आँख से और कोबाल्ट ग्लास से बारी बारी से देख करके हम कुछ अनुमान और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे देखिए पांचवा हम एक टेस्ट करने वाले हैं बोरेक्स यानी सुहागा बीड मन का। बोरेक्स बीड टेस्ट यानी सुहागा मन का परीक्षण है। यह परीक्षण केवल रंगीन लवणों के लिए ही होता है। गोल मोड़े हुए प्लेटिनम तार के प्रकाशहीन ज्वाला में गर्म कर उसे कांच गिलास में रखे बोरेक्स से सटाकर पुनः प्रकाशहीन ज्वाला में गर्म किया जाता है। बोरेक्स पहले फूलता है फिर पिघलकर सोडियम को मेटाबोरेट एवं बोरिक एनहाइड्राइड का एक पारदर्शक बीड बनाता है यानी रिंग बनाता है। और इस तरह से बोरेक्स और पारदर्शक ये बीड बनता है। और तब निरीक्षण में आइए देखते हैं क्या। बोरेक्स बीड को लवण से सटाकर गर्म करने से ठंडा में हरा, गर्म में नीला, तो अगर हो अक्सीकारक ज्वाला में, और अवकारक ज्वाला में रंगहीन और लाल हो गर्म में तो Cu2+ हो सकता है। और अगर ठंडा में पीला, गर्म में लाल, और अवकारक ज्वाला में अगर ठंडा में हरा, गर्म में हरा तो Fe3+ हो सकता है। इसके बाद नीला ठंडा में और गर्म में नीला, और अवकारक में अगर हम नीला और ये नीला मिले तो CO2+ हो सकता है। और भूरा, ये भूरा और काला मटमैला हो तो
3+ हो सकता है। बैंगनी बैंगनी रंगहीन रंगहीन हो तो Mn2+ हो सकता है। इस तरह से ये हम लवणों की पहचान कर सकते हैं। हाँ तो भाई थोड़ा आप भूले नहीं तो होंगे सब्सक्राइब करने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। हाँ भाई, तो अगला हमारा दूसरा प्रश्न जो आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, सो आप देखिए। दूसरा प्रश्न में दिए गए जो प्रश्न है उसमें अथवा वाला एक प्रश्न हम दे रहे हैं आपको। ये देखिए दूसरा प्रश्न है और दूसरा का ये अथवा प्रश्न, यानी ये 2 नंबर का है प्रश्न। सो आप देखिए ये 2 नंबर वाले प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, तो दिए गए M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से KMnO4 के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करना है। तो हाँ भाई देखिए M यहाँ 10 लिखा है, लेकिन आपको M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के मानक विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरता का शक्ति ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर आपको 20 कर देना है, M/20। तो M/20 के लिए परमैंगनेट विलयन की मोलरता और शक्ति ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण है ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, स्टैंड, त्रिपात बैठकी, तार की जाली, बर्नर इत्यादि। आवश्यक रासायनिक पदार्थ हैं M/20 ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पर 20 आपको दे देना है, M/20 देना है, 10 नहीं आप लोग को लिखना है। ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल। सिद्धांत में आप चलते हैं। अम्लीय KMnO4 के प्रबल ऑक्सीकारक जो ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 गैस में ऑक्सीकृत करता है, उसका बैंगनी रंग रंगहीन Mn2+ आयन में अपचयित होने के कारण रंगहीन हो जाता है। इस रेडॉक्स प्रतिक्रिया को आयनिक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हाँ तो ये सब प्रतिक्रियाएं अगर आपको हो सके तो लिख लेंगे, ये सब प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं और इस तरह से ये प्रतिक्रिया करने के फलस्वरूप आपको क्या रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि KMnO4 की मोलरता की सहायता से विलयन का सांद्रण शक्ति एवं फिर से करें। हाँ तो भाई ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, यानी जो रिएक्शन इसमें होता है, उस रिएक्शन को आप देख लें और फिर आगे अब चल रही है कि इसमें किस तरह से आगे हमारे कार्यकलाप होने वाले हैं। तो 2/5 ये मान आया है। KMnO4 की मोलरता की सहायता से विलयन का सांद्रण शक्ति निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है और ये KMnO4 इंटू का उनका द्रव्यमान। तो प्रयोग विधि में आपको दिए गए KMnO4 विलयन में ब्यूरेट के घोल को सम शिकंजा से कर दिया जाता है। इसमें शुष्क टिप की सहायता से KMnO4 विलयन को भर दिया जाता है। ब्यूरेट टाइप को खोलकर KMnO4 की विलयन गिराकर हवा निकाल दिया जाता है और ब्यूरेट का प्रारंभिक पठन नोट कर लिया जाता है। तो 25 मिलीलीटर पीपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल के M/20 विलयन के कोनिकल फ्लास्क में लेकर उसमें 25 मिलीलीटर तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। कोनिकल फ्लास्क को त्रिपात बैठकी पर रखे हुए जाली के ऊपर रखकर बर्नर की सहायता से 60 से 70 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। ब्यूरेट को टाइप से खोलकर कोनिकल फ्लास्क में KMnO4 विलयन के बूंद बूंद डालकर लगातार हिलाते हुए तब तक डाला जाता है जब तक कि अंतिम बूंद पड़ते ही कोनिकल फ्लास्क में विलयन का रंग हल्का बैंगनी न हो जाए। अब जब ही हल्का बैंगनी होता है, ब्यूरेट का अंतिम पठन नोट कर लिया जाता है और इस विधि से तब दोहराया जाता है तब तक कि स्थिर पठन न आ जाए। और इस तरह से ये भाई प्रयोग किया जाता है। M/20 ये 20 लिखा जाएगा, M/20 ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन और ब्यूरेट का ये है पठन। सो इस तरह से बार बार आपको पठन देखना होगा और ये विलयन आपको लेना होगा कोनिकल फ्लास्क में। और इस तरह से अब यहाँ पर ये विलयन का ये मान निकालने के लिए सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। हाँ तो इस प्रकार से ये मान हम निकालेंगे और आगे की तरफ है ये इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करके भाई दूसरे प्रश्न के लिए जा सकेंगे।
हाँ भाई, तो पहला प्रश्न तो हमने आपको बताया कि 6 मार्क्स का था, और दूसरा 10 मार्क्स का, और तीसरा अब आता है फिर 4 मार्क्स का। सो आप देख लीजिए कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O में क्रियाशील समूह की पहचान करना है, लेकिन हमने उसको छोड़ करके और में अथवा में फिटिकिरी का निर्माण करें और जांच के लिए प्रस्तुत करें। सो इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको देने वाले हैं। सो आप देखिए। हाँ भाई, तो इससे पहले कि आपको याद होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, सो वही, अरे भाई थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाएं। तो आइए देखते हैं कि इसमें पोटास या फिटिकिरी के रावा का विरचन। आवश्यक उपकरण में बीकर, बेसिन, त्रिपात बैठकी, तार की जाली, बर्नर इत्यादि रहेगा। और आवश्यक रासायनिक पदार्थ में पोटेशियम सल्फेट K2SO4 3 ग्राम रहेगा। अमोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्राइस यानी 10 ग्राम रहेगा। सांद्र H2SO4 3 से 5 मिलीलीटर, इस तरह से 3 से 5 मिलीलीटर में लिया जाएगा। और सिद्धांत थ्योरी क्या है, पोटेशियम सल्फेट तथा अल्युमिनियम सल्फेट के सम आणविक विलयन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत कर पोटासियम का रावा बनाया जाता है। प्रयोग विधि में एक बीकर में 3 ग्राम K2SO4 को जल के अम्ल मात्रा में घुलाया जाता है। दूसरे बीकर में 10 ग्राम Al2SO4 के होल ट्राइस तथा 2 ml सांद्र H2SO4 लेकर उसे भी जल के अल्प मात्रा में घोला गया है, और तब दोनों घोलों को बेसिन में लेकर क्रिस्टल करने पर फिटिकिरी के रवे पृथक हो जाते हैं, और जिन्हें छान करके ठंडे जल से धोकर सुखाकर शुद्ध रवे प्राप्त कर लिए जाते हैं। और अवलोकन करने से रंग जो होता है रंगहीन आपको मिलता है। प्राप्ति 14 ग्राम और आकृति अष्टफलकीय मिलती है। सो इस तरह से भाई फिटिकिरी का निर्माण हमारा पूरा हो जाता है। हाँ, तो भाई अब आपको ये प्रश्न तो हमने बता ही दिया 3 गो, और अगला प्रश्न हमारा आपके पास है चौथा। सो कक्षा का रिकॉर्ड रहेगा। सो आपको बताया कि 5 अंक के लिए आपको कॉपी तैयार करके ले जानी होगी। प्रायोगिक पुस्तिका की कॉपी जो होती है, उस कॉपी को लिख करके उस प्रायोगिक पुस्तिका को तैयार करके 5 अंक के लिए ले जाना होगा। और मौखिक परीक्षा भी आपको 5 अंक के पूछे जाते हैं। सो अगर पूछा जाए तो 1-2 प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, अन्यथा मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। तो हाँ भाई, अब थोड़ा अगर आप हमारे वीडियो को पसंद किए होंगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे शामिल करें कि अधिक से अधिक फ़ायदा हो। हमारा मेहनत आप सबों के लिए श्रेयस्कर हो, अधिक से अधिक हमें उत्साहित करें, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम आपके प्रश्न वगैरह कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद बच्चों।